साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आज इस रूप में जहाँ एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ के नारे पे जो मिशन का बहुत सालों से हम सब सुन रहे हैं और सिर्फ सुन नहीं रहे, उसको एक उस पर चल के हकीकत उसको बनाने का इस संसार के लिए एक रोल मॉडल बन के उस पे चल भी रहे हैं। तो उसी के ऊपर अगर ये देखा जाए कि इसका नारे का अगर 3 हिस्से में इसको देखा जाए कि सबसे पहले एक को जान सकते हैं, तभी फिर एक को मान सकते हैं, और जब एक को जान लिया, एक को मान लिया, तभी पॉसिबल है एक हो जाना। वो एक बाय प्रोडक्ट की तरह पॉसिबल ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो अगर इसी को और इन डेप्थ में सोचा जाए कि एक को जानने वाली जो बात है कि कोई कहीं से भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से, वो अपने ईश में इस ईश्वर परमात्मा निरंकार जो भी वो नाम से एक संबोधित करता है, भाव वही होता है कि ये ऑल पावरफुल, ये जो हर जगह एक छोटे से पत्ते से लेके एक बड़े से पहाड़ तक लेकर हर एक में, हर एक के अंदर बाहर एक कण कण में रहने वाला, ये क्या है? ये एक ही है। जो अगर और भी जाएं तो बहुत ये टेक्स्ट में बहुत लिटरली बहुत अच्छे विस्तार में भी डिस्क्राइब किया गया है कि ये एक फिर ऐसी वो शक्ति है जो ना कट सकती है, ना बढ़ सकती है, ना जल सकती है, ना बुझ सकती है। ऐसे कितना और अगर इसको सोचा जाए कि ये एक वो स्थिर अपनी जगह पे रहने वाली ऐसी एक जो बात है जिससे निरंकार का एक पहचान जो कहें, तो कैसे हम उसके साथ अपने उस एक को जब जान लेते हैं तो जीवन में क्या चेंजेस आते हैं। या फिर अगर बहुत सालों से भी अगर ब्रह्म ज्ञान किसी ने लिया हुआ है, इस एक को जाना हुआ है, तो इस जीवन को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो एक को जानना ये पहली जब सीढ़ी बन जाती है इस पूरे प्रोसेस की, तो ये स्टेज 1 स्टेप 1। और अवतार वाणी की भी वो लाइनें कि बिन वेखे मन मंदा नहीं है, बिन मन मन ने प्यार नहीं, प्यार बिना भक्ति नहीं, बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। हमने दूसरे के काम आना है और उसमें अगर परमात्मा हम पे कृपा करे, ये निरंकार ने जो करी हुई है हमेशा, तो ज़रूर देगा वो, ज़रूर एक अच्छाई चीज़ ही हमको, अच्छी चीज़ ही उसके बदले। पर अगर बात वही हमारी इंटेंशन की है कि हमारी सोच की है, अगर कोई अच्छा कार्य करने से पहले हम समर्पित नहीं हैं, हम यही सोचें कि ये करने से मुझे इसका दुगना फ़ायदा होगा, तो फिर वो कार्य करने का भी कोई पॉइंट नहीं होता कि हमने अपना काम हमारा सवरेगा जब दूसरे का भी हम अच्छाई ही उसको देंगे। पर ये बात हमने मन में नहीं आने देनी कि हमारी अच्छाई हो, इसीलिए दूसरे का काम हम करें। तो हमें किस तरह एक दूसरे का सहारा बनना है। अगर हम दूसरे का नुकसान होने से बचाएंगे तो ही अपने लिए भी, अपने जीवन में भी हम एक सुकून महसूस करेंगे। एक वो बात कि अगर अपना हमें सब सुरक्षित रखना है तो हमें दूसरे का भी नुकसान नहीं करना, कि नहीं तो अगर हम यही सोच रखेंगे कि हम दूसरे को तो ऐसे तंग कर देंगे, उसको तो परेशान कर देंगे, उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। नहीं, अगर हमें अभी ये बात नहीं समझ में आ रही तो परमात्मा थोड़े समय बाद ऐसा कोई स्थिति लाकर सामने खड़ा अवश्य करेगा जिससे फिर हमें पछतावा होगा कि हमने वो दूसरे का नुकसान ही क्यों किया। तो यहाँ हमें अगर अपना घर सुरक्षित रखना है तो हमें पड़ोसी का भी घर, हमारी ही जिम्मेवारी है वो, क्योंकि ये संसार एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कि हर कोई अपना है। जब हर एक व्यक्ति में ही ये परमात्मा का अंश बसा है तो हर कोई ही श्रेष्ठ है। फिर वो बात नहीं कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ और दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश में रहता हो, कोई भी कल्चर हो, खान पान का तरीका, मेरे से दूसरे का स्वभाव चाहे कितना भी अलग हो, तो भी वो उतना ही श्रेष्ठ है।
मेरे जितना ही वो, बल्कि हर एक को ये भाव रखने हैं कि दूसरे तो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर तो कोई लाकत नहीं, कोई ऐसे कर्म नहीं, और बाकी सब में इतने सुंदर कर्म, एक इतना सुंदर जीवन जीते हैं सब। तो दातार सभी पे कृपा करे। तो आज हरदेव वाणी के शब्द में ये जो पंक्तियाँ आ रही हैं, हाँ जी, सम करके जो देख रही है वो दृष्टि है संतों की, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुल सृष्टि है संतों की। तो ये संतों का जो ये सलीका है वो क्या है कि हर एक में कोई भेदभाव नहीं देखना। हर एक में जब ये पता लग गया है कि हर एक के अंदर वही परमात्मा है जो हमारे अपने अंदर है, तो फिर चाहे दिखने में कितने भी हर कोई इंसान एक दूसरे से अलग लगते हों, चाहे स्वभाव में फ़र्क होगा, तो भी ये भाव मन में रहेगा कि ये समदृष्टि रहे, एक जैसा हर एक को देखना, हर एक के साथ वो ट्रीटमेंट करना कि कैसे हमें व्यवहार में अपने वो फ़र्क नहीं लाना, चाहे कोई अमीर है, गरीब है या किसी और तरह से अलग हैं, चाहे विचारधाराएं अलग हों, चाहे वो अपने रिलीजियस बैकग्राउंड से अलग हों, या कोई भी उस तरह से फ़र्क है अगर किसी में और अपने में, तो कैसे हमें ये फिर भी निगाह समदृष्टि की ही बनानी है कि हर एक ऐसा है जैसा मैं खुद हूँ, हर एक को मैं उतनी ही इज़्ज़त दूँ जितनी मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले। तो वो निगाह जब होती है, और वो निगाह आ भी हमारे चरित्र में तभी सकती है जब हम खुद पहले एक वैसे संत का जो जीवन है वो अपना पाएँ कि कैसे हमारे मन के भाव, हमारे दिल के अंदर क्या है, वो हम समस्त पूरे विश्व में एक एक इंसान जो है किसी भी बैकग्राउंड के, उन तक जब ये प्यार कर पाएँ इस तरह कि चाहे वो कहीं पे भी पूरे विश्व में रहते हों, फिर भी हमें यही देखना है कि ये इंसान सब अपने हैं। हाँ जी, इनकी दृष्टि नर नारी में परमेश्वर को देख रही, इनकी दृष्टि सारे जग में जगदीश्वर को देख रही। तो ये जो है नर नारी की बात यहाँ एक उस तरह ली जा रही है कि ये जो अगर जेंडर है कि एक हम शरीर एक नर के शरीर में आए हैं कि नारी के शरीर में आए हैं, तो शरीर का और आत्मा का तो वो कोई उस तरह मेल, उस तरह की जो बात है कि हर एक के अंदर एक ही नूर है, चाहे नर में हो चाहे नारी में, ये आत्मा तो एक ही है। आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा नर या नारी नहीं होती। तो भी ये जो जहाँ पहले भेदभाव की बात आती है, तो कभी कभी समाज में देखा जाता है कि ये स्त्री और पुरुष करके भी अगर कोई फ़र्क की निगाह रख रहे हैं, अगर इसलिए मन में कोई ये नफ़रत के भाव जन्म ले रहे हैं कि एक इंसान नर है और एक नारी है, तो उसका भी जो फ़र्क की बात आती है वो नहीं करना। ये इक्वालिटी की जहाँ बात आती है, क्योंकि हम जिस नूर से उपजे हैं वो ही नूर सभी में है, चाहे वो नर तन में हो नारी तन में हो। तो हमें यहाँ बात वही है कि एक निगाह की बात है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो एक भाव है मन से उठा हुआ, एक मन में जन्म लेता हुआ भाव, उसी को हमने उस तरह एक चैनलाइज करना है कि हमारे भाव भी जो हैं वो हमको क्या दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी निगाह वही देखती है जो हम देखना चाहते हैं। तो वही बात कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात कि हम अगर फ़र्क देखना चाहेंगे तो फ़र्क दिखेगा। अगर हम ये मानेंगे कि हर एक में वो स्पेशल एक व्यक्ति है, हर एक के मन के भाव स्पेशल हैं, तो फिर हमें वो भाव भी नहीं दिखेगा। सात संगत जी, धन निरंकार जी।